मैं आप सबको ये कहने आया हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए कोई माई का लाल आपको नहीं हटाएगा। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया कि किस तरह से 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज के बयान के बाद बिल्डरों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करना शुरू किया। इस बयान के बाद तो ऐसे बिल्डर्स के हौसले भी बुलंद हुए जिनके प्रोजेक्ट्स लंबे समय से बंद पड़े थे। उन्हीं में से एक है विराशा हाइट्स। ये वो आलीशान बिल्डिंग है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट में बना दिया गया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में देखने पर शक की कोई वजह बाकी नहीं रहती। नदी के किनारे से 33 मीटर की दूरी तो नजर नहीं आती, बल्कि ये सीधे नदी से सटी हुई बिल्डिंग है। अब 10 सूत्र की टीम के सामने सवाल था कि बिल्डिंग का इतना बड़ा हिस्सा ग्रीन बेल्ट में है तो आखिरकार वो पत्थर कहां है जो किनारे से 33 मीटर की दूरी बताता है। टीम ने शुरू की मैदानी पड़ताल। द सूत्र की पड़ताल में खुलासा हुआ कि कलियासोत के ग्रीन बेल्ट का दायरा बताने वाले माइलस्टोन को उखाड़कर 4 मीटर की दूरी पर लगा दिया, जबकि ये पत्थर 33 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये 4 मीटर जो वॉल बनी है वहाँ से ये 4 मीटर है। नदी जस्ट इसके पीछे है। जब और पड़ताल की तो पता चला कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 33 मीटर के दायरे में विराशा हाइट्स की बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा था। आप मेरी एक और देख सकते हैं, ये जो आपको दीवार दिख रही है लोहे की, ये जो जाली लगी है, इसके जस्ट पीछे कलियासोत रिवर है। मतलब ये उसका, हम इसको एक एफटीएल लेवल मान सकते हैं कि जब नदी कलियासोत डैम के 13 गेट खुलेंगे तो नदी का एक एफटीएल लेवल यह होगा। अब एक बिल्डर कैसे मूर्ख बनाता है इसका एक उदाहरण देखिए। हम आपको टेप से नाप के बता चुके हैं कि दीवार से इस पत्थर की दूरी जो है वो मात्र 4 मीटर है। नियम अनुसार यह पत्थर 33 मीटर पे होना था। यह पत्थर मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं। यह पत्थर जो बांस लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे बांस लगे हुए हैं, बांस के पास यह पत्थर लगा था। चूँकि एक बड़ा हिस्सा बिल्डर का इसमें आ रहा था तो बिल्डर ने क्या किया, वहाँ से पत्थर निकालकर यहाँ पर लगा दिया। जहाँ पत्थर लगाया गया था वहाँ बिल्डर ने शोपीस के कुछ पौधे लगा दिए ताकि किसी की नजर न पड़े। 10 सूत्र की टीम को भी एक पत्थर इन शोपीस के पौधों के बीच मिला। बाहर से कोई शख्स देखेगा तो उसे ये पत्थर नजर ही नहीं आएगा। द सूत्र को पड़ताल में मेन गेट पर बने गार्ड रूम में भी एक पत्थर मिला। नाम न बताने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि लंबे समय से पत्थर यूं ही रखा हुआ है। यदि कोई जांच करने आता भी है तो उसे बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ये पत्थर टूटा है और इसे संभाल कर रखा हुआ है, जल्द ही इसे लगा दिया जाएगा। ये पत्थर जिस जगह से निकाला है वो जगह भी आपको दिखा देते हैं। ये वो जगह है और इसे देखने पर पता चलता है कि सोसाइटी की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा नदी के ग्रीन बेल्ट में, और बिल्डर ने लोगों को धोखे से फ्लैट बेच दिए। यानी पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट को बिल्डर ने हजम कर लिया। लेकिन बिल्डर विपिन चौहान ये बात मानने को तैयार नहीं। द सूत्र ने जब विराशा इंफ्रा के बिल्डर विपिन चौहान से बात की तो उन्होंने दावा किया कि सारा निर्माण नियमों के मुताबिक है और चाहे तो द सूत्र की टीम पिलर से नदी के किनारे की दूरी नाप सकती है। यह भी दावा है कि एनजीटी में जो केस चल रहा था उसमें उनकी जीत हुई। चाहे तो ऑर्डर की कॉपी देख सकते हैं। विपिन जी, ये अपना विरासत भी जो है वो पिलर मैंने देखे वहाँ, तो ये कैसा क्या रहा, मतलब ग्रीन बेल्ट में ये आ रहा है अपना प्रोजेक्ट, कैसा क्या है ये? कुछ नहीं बता दिया आपको? नहीं, वो पिलर तो लगे ही हुए हैं ना, मतलब इसमें बताने का क्या, पिलर है, आपने भी देखे ही होंगे जो वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास यार, मैं देखूंगा तो मैं कुछ करवा के ही देखूंगा ना। अच्छा, वो पिलर नापे तो आपने कि नहीं नापे? नहीं, वो पिलर तो ऑलरेडी लगे ही हुए हैं। वो नापिए तो कहाँ लगे हैं जी? दे आर एट अ डिस्टेंस जहाँ की जरूरत होनी चाहिए। अच्छा जी जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर है अपने पास। अच्छा, स्टे वगैरह नहीं होगा आपने? जी, स्टे नहीं जीत चुके अपन भैया। अच्छा, ओके, 100% क्लियर है, जो भी काम सब 100% क्लियर हो चुका है। अच्छा, तो फिर ये विपिन जी, मैं थोड़ा सा ये नहीं समझ पा रहा, जब अपना सब क्लियर है फिर ये पिलर अपन हटा क्यों नहीं पा रहे? मतलब हटा देते हैं, खत्म हो गई चीजें और क्या?
मतलब गवर्नमेंट की लगाई हुई चीज है, हम क्यों उसमें वो करें। अच्छा करी है वो अपने रिकॉर्ड के लिए करी है। ओके, वो 3340 है। अच्छा आप मौके पर जाके नाप लीजिए ना, ठीक है ना। अगर आपको देखना हो तो एनजीटी में ऑर्डर्स हैं, वो मिल जाएंगे आपको। ओके ओके, एनजीटी में केस जीत चुके हैं बकायदा, जो भी हो लीगल पार्ट पहले क्लियर करते हैं। हम कोई भी उलझन फुलझन फोन करे ऐसा ना करके क्लियर करा के खत्म करते हैं। 100% ओके सब तरीके से, ठीक है ना। ठीक। अब ये वो ऑर्डर की कॉपी है जिसके मुताबिक विराशा इंफ्रा के विपिन चौहान ने दावा किया कि उन्होंने जो भी काम किया वो 100% सही किया। मगर इस ऑर्डर में लिखा क्या है, जरा याचिकाकर्ता से समझिए। इन्होंने एक इंटरवीन की एप्लीकेशन लगाई थी और इंटरवीन की एप्लीकेशन में इन्होंने ये चाहा था कि जो एनजीटी ने पहले कलियासोत नदी के किनारे 200 मीटर तक के क्षेत्र को ब्लैंकेट बैन के तहत बंद कर दिया था कि 36 किलोमीटर की कलियासोत में 200 मीटर तक कोई कार्य नहीं होगा। उस पर इनकी जो एप्लीकेशन थी उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा था कि यदि नदी के किनारे 33 मीटर का क्षेत्र आपके यहाँ नाप हो गई हो, उसका डिमार्केशन और आइडेंटिफिकेशन हो चुका हो, तो आप एक काम करें कि उस किनारे से 33 मीटर के क्षेत्र में ग्रीनरी और वृक्षारोपण आप खुद डेवलप करेंगे। यहाँ सरकार नहीं, आप खुद डेवलप करेंगे और डेवलप करके उसके बाद नदी का संरक्षण करेंगे। इस शर्त के साथ 200 मीटर का क्षेत्र जो है वो उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन हटाया था, ना कि इनको क्लियर चिट दे दी थी कि आप एक काम करिए कि नदी में कहीं भी बना दीजिए और जो चिन्हांकन सीमांकन उसको इग्नोर कर दीजिए। ये सरासर झूठ है और जनता को मूर्ख बनाने की बात है। मतलब बिल्डर ने एनजीटी के आदेश का अपने तरीके से एनालिसिस किया और माना कि जो किया वो सही किया। अब एनजीटी ने आदेश दिया था कि बिल्डर को खुद ग्रीन बेल्ट डेवलप करना है, तो इस आदेश का पालन करने के लिए बिल्डर ने क्या किया? एक झूठ को 100 बार बोलो, बार बार बोलो तो आज के जमाने में सच लगने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे सीने को अतिक्रमण से छलनी करने वाले बिल्डर कर रहे हैं। कोई कोर्ट केस की दलील दे रहा है तो कोई 100% सही काम बता रहा है। कलेक्टर, नगर निगम, टीएनसीपी में बैठे अधिकारी क्या देख रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगली कड़ी में देखिए कि एनजीटी के ग्रीन बेल्ट बनाने के आदेश का पालन करने के लिए विराशा हाइट्स के बिल्डर ने क्या गोलमाल किया।